अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियो से हमने गेट के लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक लिया हुआ है। सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो आपको पता होगा कि नॉर्मली a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं और लेमड़ा जो मिलता है हमें उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट या लेमड़ा इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू बोल सकते हैं। फिर है a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये है आइगन वेक्टर्स बोलेंगे हम इसको। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किसे बोलते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं। 7 से 8 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी रहेगा। सो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर आपको पूछते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का आप सम करेंगे वही होगा सम ऑफ आइगन वैल्यू। फिर है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा हो तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या दिया, थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया यहाँ पे, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। आइगन वैल्यू क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के जो एलिमेंट है वही उसके आइगन वैल्यूज होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है रियल। ओके, सिमेट्रिक मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जैसा कि आपको पता ही होगा। फिर है लेमड़ा आइगन वैल्यू। फिर है नेक्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज 0 और इमेजिनरी। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लेमड़ा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ए। अगर लेमड़ा आइगन वैल्यू होगा ए का सो हम लिख सकते हैं लेमड़ा स्क्वायर विल बी दी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली हम डैश डैश करके लिख सकते हैं कि लेमड़ा पावर एन विल बी दी आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर एन। ओके, सो आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, सारे आइगन वैल्यू अलग अलग हो, तो आइगन वेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इसको हम एक और वे से याद रख सकते हैं कि आइगन वैल्यू अगर सेम हो तो आइगन वेक्टर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहती है तो। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ गेट। सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू 2 4 0 2 0 माइनस 3 2 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1। ये गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने प्रॉपर्टी आगे पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। सो हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 8। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है। ओके, सो 2 इंटू 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 प्लस 8 1 जा 8, so 8 minus 6 is equals to 2. Okay, so next question क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू क्या दिया है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 आर डैश।
सो आपको पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल होगा आइगन वैल्यू का सम। सो यहाँ पे क्या पूछा है, दिया है हमें 3 + 3 + 3 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको प्लस करेंगे हम तो आ जाएगा 9। सो हमें ऑप्शंस के इसमें चेक करने हैं, इसमें हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसमें हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। ऑप्शंस में आपको क्या दिया है? ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे दिए थे 1 2 3 1 1 1 1 4 4 और 4 3 2। ओके, सो आपको यहाँ पे देख लेना है कि किसका सम इक्वल टू 9 होता है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस का सम हो रहा है 9। सो हमें आइगन वैल्यू का सम भी 9 के इक्वल मिलना चाहिए। तो 1 2 3 को आप ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसका आंसर नहीं है। 1 1 1 आप ऐड करेंगे तो 3 होगा। 4 4 1 आप ऐड करेंगे, दैट विल बी राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 4 एंड 4। 4 3 2 को भी आप चेक कर लेंगे तो 7 और 2 9। अगर ये दो चीजें 9 होती है तो आपको प्रोडक्ट 4 3 1 यहाँ पे हम देखते हैं, तो 4 3 1 दिया है, तो 4 3 1 मतलब 8 है, यानी इसका आंसर 1 4 4 ही होगा। अगर ऑप्शन में आपको 4 3 1 दिया जाता है तो ये दोनों का सम जो है 9 होता है। 4 3 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9। सो आपको क्या करना है, फिर आपको प्रोडक्ट वाले प्रॉपर्टी में जाके चेक करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे 4 3 2 था, सो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं 1 4 एंड 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है? द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 2 2 2 आर रिटर्न इन 1A एंड 1B, व्हाट इज द A + B? ये गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2018 का क्वेश्चन है। सो आपको नॉर्मली पता है आइगन वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? A - λI × x। सो Ax इज इक्वल टू λx। सो 1 0 2 2 1A इज इक्वल टू λ1/A। सो हमें यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा 1 0 2 2 2 2 1/A। लेमड़ा के जगह हम क्या रखेंगे? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी? एक तो लेमड़ा की वैल्यू 1 होगी और एक लेमड़ा की वैल्यू 2 होगी। सो इज इक्वल टू लेमड़ा के जगह 1 रख दिया 1/A। फिर यहाँ पे आता है 1 + 2A इज इक्वल टू 1। सो A इज इक्वल टू हम रख देंगे 0। फिर आता है λ1 इज इक्वल टू 1, λ2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम लिख देंगे। सो 1 0 2 2 1/B रखेंगे इज इक्वल टू λ × 1/B। 1 0 2 2 1/B इज इक्वल टू 2 × 1/B। सो 1 + 2B इज इक्वल टू 2। सो फाइनली क्या आएगा? 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1/2। सो आपका फाइनली A + B पूछा था, तो आप A और B को ऐड कर देंगे तो आएगा 1/2। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B? तो आप लिख सकते हैं 1/2। ओके, फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन कि कंसीडर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2 × 2। कंसीडर अ नॉन सिंगुलर 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 4 एंड ट्रेस ऑफ A² इज इक्वल टू 5। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज 5.5 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A का इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी Δ1 और Δ2 अगर आइगन वैल्यू ऑफ A होगा तो Δ1² + Δ2² आइगन वैल्यू ऑफ A² होगा। सो हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 4 दिया, मतलब λ1 + λ2 इज इक्वल टू 4, और ट्रेस ऑफ A² इज इक्वल टू 5 दिया, मतलब λ1² + λ2² इज इक्वल टू 5। सो λ1 + λ2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB + B², λ2 का होल स्क्वायर। सो 4² इज इक्वल टू 5 + 2 λ1 λ2, क्योंकि λ1² + λ2² की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 रख देंगे और λ1 + λ2 के जगह हम रख देंगे 4। तो 4² इज इक्वल टू 5 + 2 λ1 λ2। सो λ1 λ2 क्या होगा? 16 - 5 दैट इज 11। 11 डिवाइड बाई 2 विल बी 5.5। सो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा? 5.5 के इक्वल होगा। सो
सो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे 2 और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो कंसीडर द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 3 -1 1 3 -1 1 4 -2 whose eigen values are 1 -1 and 3 and the trace of a cube minus 3a square is dash। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1/2 0 1/2 0 -1 0 1/2 0 3/2 हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ वन ऑफ द आइगन वेक्टर इज। ये आइगन वैल्यू दी हुई है आपको, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दिया है और वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स, एक आइगन वेक्टर है 1 0 1। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर आइगन वैल्यू ऑफ A। सो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 0 0 -1 1 0 -1 -1 0 0 और 1 -1 1। सो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करके आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।